तो इससे भी बदतर होगा। ये दोनों लोग एक ही पेज पर हैं, ये इधर से बम डाल रहे हैं, वो उधर से ट्वीट का बम डाल रहे हैं। दोनों मिला करके हमास को संकेत दिया जा रहा है, अब संकेत नहीं बम दिया जा रहा है कि जो हमास अब सारे बंधकों को रिहा करे। एक बात और है दिनेश, अगर नेतन्याहू को सारे बंधक नहीं मिलते हैं और ये वॉर खत्म हो जाती है, सीज फायर हो जाता है, इलेक्शंस होते हैं, तो नेतन्याहू जनता को क्या जवाब देंगे? ये सारा जो हंगामा हुआ वो बंधकों को छुड़ाने के लिए हुआ था, हमास को खत्म करने के लिए हुआ था। ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स कहाँ गए? ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स कहाँ गए? और मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ गए। मेजर गौरव आर्य, खबर जब तक आप जुड़ रहे थे मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि ना हमास रहेगा ना हमास्तान रहेगा, ये इजराइल ने तय कर दिया है। इजराइल ने इस बात को दोहराया है नेतन्याहू ने, और उधर सीज फायर वाली बात तो हम सुन ही रहे हैं ट्रंप के मुंह से। तो ये दोनों सच्चाइयां एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं? देखिए दिनेश, सबसे पहली बात, जो सीज फायर करा था उन्होंने ईरान से बात करी थी, और ये जो हमास वाला सीज फायर था बहुत पहले बात करी थी उन्होंने कि जब मैं आऊंगा तो 24 घंटे के अंदर सूरज जो है वो पश्चिम से उगना शुरू हो जाएगा। ये सब जो ट्रंप की पुरानी कहानियां थी। अब देखिए नेतन्याहू नहीं रुक सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो लोग हैं, ये सेम बातें कर रहे हैं। ये भी ट्रंप जो है, ट्रंप भली भांति परिचित है, क्योंकि यही ट्रंप था जिसने बोला था कि भाई गाजा के अंदर मैं रिवियरा बनाऊंगा और 5 स्टार होटल बनाऊंगा, और इन सब जितने भी पैलेस्टीनियंस को भगाओ, यहाँ से निकालो, इजिप्ट भेजो, जॉर्डन भेजो, जहां भेजना है भेजो। तो मुझे ऐसा लगता है दे आर हैंड इन ग्लव, इजराइल एंड यूएस आर ऑन द सेम पेज। ये लोगों को दिखाने के लिए दुनिया में कि नहीं हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली ऑन द सेम पेज। तो ये तो अब मुझे लगता है जिस तरीके से कार्गो उतर रहे हैं अमेरिका से आने वाले इजराइल में, और इजराइल ये स्पष्ट कर रहा है ना हमास रहेगा ना हमास्तान रहेगा, तो कर्नल साहब मुझे लगता है कि बाकी जो भी बचा हुआ है वो भी प्लेन हो जाएगा क्या अब गाजा में? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब हमास की बात आए तो आपको ये ज़रूर जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करना चाहिए, हमास को पैलेस्टीन के तौर पर देखना है या आपने हमास को टेररिस्ट के तौर पर देखना है। ये मेरा अपना आकलन है। हमास सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी हालत बद से बदतर नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। ये हालत बद से बदतर नहीं, खत्म होनी चाहिए। ये खबर बता दूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। सर, इजराइल को गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव मंजूर। अब दुनिया को हमास के जवाब का इंतजार, मैं इसकी बात कर रहा था। ट्रंप की चेतावनी, समझौता नहीं माना तो हालात बिगड़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ चल रही हैं। अब इनमें से कौन सी वो बात होगी जो सच्चाई के तौर पर आपके सामने आएगी, जो हमारे दौर की, हमारे वक्त की हकीकत होगी? जो मुझे दिखाई दे रहा है राइटिंग ऑन द वॉल, जैसा अभी पीके श्रीवास्तव बता रहे थे आपको, कि ये असल में सिर्फ इस बात का नहीं है कि संकल्प क्या लिया गया है इजराइल की तरफ से, ये भी है कि अगर वो संकल्प उन्होंने पूरे नहीं किए तो अपनी जनता को चुनाव के समय जवाब क्या देंगे। और वहां नेतन्याहू किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि उनके लिए स्थितियां ऐसी बने कि वो फिर से कुर्सी पर आए नहीं। मतलब ये बात तो अब हमास के जो बचे खुचे लोग हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा कि उनके दिन भी गिनती के हैं। मेजर साहब, बिल्कुल। देखिए, हमास को सिर्फ बमबारी से नहीं मारा गया, हमास के जो लीडर्स थे जो विदेश में रह रहे थे उनके कमरों में घुस के उनको मारा गया। तो और ये बात, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग, ये नेतन्याहू ने अक्टूबर 7 के अटैक्स के 48 घंटे के अंदर बोल दिया था। इसका बयान है, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। और ये लोग इन्होंने एक, जिसको कहते हैं, प्रॉमिस करा था अपने लोगों से और अपने आप से कि जब तक हमास के आखिरी मेंबर को, चाहे वो फुट सोल्जर हो चाहे वो लीडर हो, सब या तो कत्ल नहीं कर देंगे या बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को, तब तक ये लोग नहीं रुकेंगे। और ये भी इन्होंने करके दिखाया ना, कोई तेहरान में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है? ये ढूंढ के मार रहे हैं। मेरे साथ ये जो ईरान को अभी चोट पड़ी है, इसके बाद ये हूती है या हिजबुल्ला है या हमास है, इनकी ताकत पर क्या फर्क पड़ा होगा? अब इनको अगर जो बचा खोचा है इसको भी समाप्त करना है तो यही समय है क्या? ये भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा दावा, इजराइल को पड़ोसी देशों ने दिया झटका, इजराइल को एयर स्पेस देने से किया इनकार, ईरान के खिलाफ हवाई हमले की इजाजत नहीं, ये बात कही जा रही है। तो बहुत देर में ये उम्मा वाली जो बात है वो आ रही है। लेकिन मैं ये जब नक्शा दिखाऊंगा, ये नक्शा दिखाइए जरा, एयर स्पेस देने के लिए मना कर दिया है इजराइल के पड़ोस में उन देशों ने जिन्होंने जो असल में इस्लाम के मानने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस नक्शे में भी, अगर ये नक्शा हमारी प्रोडक्शन टीम ने डाला होगा, इस नक्शे में भी कहीं पाकिस्तान दिखाई नहीं। पाकिस्तान ने कोई इनकार नहीं किया इससे। सर प्लीज। पाकिस्तान तो इनकार करेगा नहीं। और ये जो बता रहे हैं हमारा आप स्पेस नहीं इस्तेमाल करेंगे, पहले इजाजत नहीं थी, पहले इजाजत थी, इतनी मिसाइल्स गई, इतने फाइटर एयरक्राफ्ट गए, इतने ड्रोन्स गए, किसी ने किसी से इजाजत ली। अरे जब आपसे कोई इजाजत मांग ही नहीं रहा तो आप देख किस बात की रहे हैं। लेकिन हाँ,
जरूर, जहां तक कहने की बात है अब कोई इजाजत नहीं है जिससे उम्मा में फर्क नहीं पड़े। लेकिन पाकिस्तान तो उम्मा से बाहर हो चुका है, वो तो लंच खा चुका है ट्रम्प का, अब क्या करेगा। लेकिन यहाँ ये वाली बात जो आप कह रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट इन्फोर्स करने का कोई भी साधन इनमें से किसी के पास भी नहीं है, ईरान के पास भी नहीं है। आपने देखा था ईरान के तो एयर स्पेस में रिफ्यूलिंग हो रही थी। तो ये समझ लीजिए, देखिए खबरों के भीतर की खबर हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझाते हैं। ये तो कह दिया आसपास के देशों ने कि हमारा एयर स्पेस हम आपको यूज नहीं करने देंगे। अरे कैसे नहीं यूज करने देंगे? अगर इजराइल इस बार पर आमादा है कि आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके वो ईरान को ठोकेगा, तो आप रोकेंगे कैसे? आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ईरान के पास नहीं है, तो आपके पास क्या होंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्या मेजर गौरव आर्य, यही समय है, सही समय है ये ट्रिपल एच से निपटने का, खासतौर से। नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। इन लोगों ने बोल दिया कि हम इजराइल को इस्तेमाल नहीं करने देंगे एयर स्पेस। इजराइल बोलेगा ठीक है, मत इस्तेमाल करने दो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम ईरान को भी अपने एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दोगे। अच्छा, ऐसी बात है कि जब मिसाइल गिरती है तल अवीव पे या जेरूशलम में या बीरशेबा में, कहीं पर भी, तो वो तो या तो सऊदी अरब से आती है ऊपर, या इराक से आती है, या फिर आपके जॉर्डन से आती है, कहीं ना कहीं से तो आती है। डायरेक्टली ईरान से लेकर इजराइल जाने का कोई हवाई मार्ग तो है नहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। इनसे बोलिए कि दोनों तरफ से इंप्लीमेंट कराए। अगर हम वहां पे भेजें, उनको भी मार गिराओ, और वो भेजें, आप भी मार गिराओ, चलो कैरी ऑन। तो ये तो कर नहीं सकते ना। ये तो देखिए गोलीबारी है, मुझे नहीं लगता कि है, और ये सबके सब इजराइल के साथ है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर जॉर्डन का इजराइल से आता है। ये तो बहुत इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड है। मेजर साहब, आपकी लैंग्वेज में ये चूरन की पुड़िया दी गई, इसके अंदर तो चूरन भी नहीं है। कर्नल साहब, आपके पास आने वाला हूं अगली खबर बताने के बाद। ईरान का एक कट्टरपंथी मौलवी का चौंकाने वाला दावा, अमेरिका और इजराइल के दो सबसे बड़े नेताओं को मारने की प्लानिंग कर रहा है ईरान की लिस्ट में ट्रंप और नेतन्याहू का नाम। मौलवी ने दावा किया है कि हत्या के लिए बाकायदा चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, चंदा करके हत्या की जाएगी। ये हाल है, देखिए, भीख मांगनी पड़े लेकिन हत्या की जाएगी। जिन लोगों की हत्या की प्लानिंग की जा रही है, वो दो नाम मैंने आपको बता दिए कर्नल साहब। ये मंसूबे हैं कि ये मंसूबे पूरे भी होंगे? नहीं, आप गिनती गिनते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, आप चंदा मांगते रहिए। उन्होंने तो आपके 60 बंदे टिका दिए। 60 लोगों को ऑफिशियली फ्यूनरल दिया गया है ईरान में। आप गिनते रहिए और ये गिनती बढ़ती रहेगी। ज्यादा बड़ी बात ये भी है कि अब अगर आपका कहना था आज तक कि ये टेररिज्म था इजराइल का, तो दैट मींस आज के बाद जिन दो को आप मारने वाले हो वो टेररिज्म नहीं है, वो बहुत भलाई का काम। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो टिका दिए 60, आप चंदा मांगते रहिए। लेकिन मेजर गौरव आर्य ने बहुत अच्छी बात कही थी अब से कुछ दिनों पहले कि देखिए, इसको नहीं कहना चाहिए कि ये फतवा है या मारने की कोशिश है, ये सुपारी किलिंग है, सुपारी किलिंग बाय बेगिंग। पहले चंदा मांगा जाएगा, फिर वो ये क्राउड फंडिंग के जरिए हत्या होते हमने पहली बार के। मेजर गौरव आर्य, जरा और थोड़ा सा प्रकाश डालें प्लीज। देखिए साहब, सीधी बात है, ये बोला था ना बीच में कि कई देश, रशिया ने बोला था कई देश न्यूक्लियर वेपन देना चाहते हैं ईरान को। आपने सुना होगा, ये आपने ही ब्रेक करा था अपने शो में। तो भाई ये बात है, ये गए पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के पास बोला कि हमें एक न्यूक्लियर वेपन दे दो, चुपचाप एक दे दो, हम इजराइल को ठिकाने लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बोला हम उससे बेहतर हथियार देते हैं तुम्हें, ये लो कटोरा, इससे चंदा मांगते हैं तुम, इससे लो। अब ये देखिए, आपने कभी सोचा है दिनेश अपनी जिंदगी में, आपने इमेजिन करा है कि दो बड़े दुनिया के लीडर्स की हत्या करना कोई चाहे और बोले हम पब्लिक से चंदा मांग, कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है, अपनी श्रद्धा अनुसार दे रहा है पैसे, और बोल रहा है कि इससे तुम नेतन्याहू पर हमला कर देना, ट्रंप पे। ये हाल है इनके, और ये मारेंगे उनको चंदा देके। ये कमाल ही है कसम। और वो गुल्लक भी देखना पड़ेगा जहां जाके ये सब डाल रहे होंगे। ईरान ने शुरू किया मिशन मोसाद। अब जरा ये भी देख लीजिए, ईरान में बड़ा सर्च अभियान जारी है। सर्च ऑपरेशन में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। 50 से ज्यादा संदिग्ध मोसाद के जासूस गिरफ्तार। हमने कई बार देखा है, पुलिस के संदर्भ में कहा जाता है कि अगर उसको तुरंत में पकड़ में ना आए ना, वो लोग जिन्होंने किया होता है कुछ, तो ऐसे वैसों को धर लेते हैं। कहते हैं सड़क के किनारे सो रहे लोगों को भी कई बार पकड़ लिया जाता है कि चल तू अभी जेल के अंदर, तूने किया है। मैंने नहीं किया साहब, नहीं तू नहीं किया है। मुझे लगता है ये मोसाद को आपके घर घर में घुसा रहा मोसाद, तब आपको समझ में नहीं आया। अब आप मोसाद के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में कितनी